अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज एक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। ये डिसऑर्डर भी बेसिकली ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। ज़्यादा केसेस ऐसे देखने में आते हैं कि जिनमें बच्चा अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, गुस्से का इजहार करता है, अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखता है, उनके बारे में उसके ख्यालात अच्छे नहीं हो। ऐसा क्यों होता है, इस डिसऑर्डर की सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या होती हैं इस डिसऑर्डर की, इन पे बात करते हैं। तो सिम्टम्स में ये आ जाता है कि बच्चा अपनी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा खिलाफ होता है। फैमिली के लिए उसके थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। फैमिली में स्पेशली उसका जो केयर गिवर होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से और नफ़रत का इजहार करता है। बच्चा जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्से और चिड़चिड़ेपन का इजहार करता है। अगर फैमिली मेम्बर्स बच्चे को कहते हैं कि ये काम नहीं करना, तो वो ज़िद की वजह से वही काम करेगा, बिल्कुल उसके उल्ट करेगा। जैसे बच्चे की सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल और पर्सनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा बच्चा जो है वो अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए रिलेशंस के साथ, मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ भी नफ़रत करना शुरू कर देता है कि ये लोग भी मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। इस डिसऑर्डर की एज रेंज क्या होती है, किस एज के बच्चों में ये डिसऑर्डर हो सकता है? इसमें एज रेंज जो है वो कम से कम 9 मंथ्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 इयर्स होनी चाहिए। और बच्चा जो है वो कम से कम 1 साल तक मुसलसल ऐसा बिहेवियर शो करे, फिर हम इन्हें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में डायग्नोज करते हैं। हम कॉजेज़ की बात करें तो बहुत सारी पॉसिबल कॉजेज़ हो सकती हैं। इसमें ये होता है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स की आपस में सेपरेशन हुई है या कोई क्लैश चल रहा है, मदर की डेथ के बाद फादर ने दूसरी शादी कर ली है, या इसके उल्ट भी हो सकता है कि फादर की डेथ के बाद मदर ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो अपने स्टेप फादर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसके लिए नेगेटिव थॉट्स हैं उसके बहुत ज़्यादा, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और बच्चा अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी अटैचमेंट और सारा लव जो अपने फर्स्ट मदर या फर्स्ट फादर के साथ था, वो अपने सेकंड मदर या सेकंड फादर के साथ डेवलप नहीं कर पाता और उनके लिए हेट फीलिंग्स रखता है। या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बचपन में अगर बच्चे के साथ कोई अब्यूजिव एक्टिविटी हुई हो, कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, तो बच्चा अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चे की इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तब भी बच्चे के माइंड में अपने पेरेंट्स के लिए हेट फीलिंग्स आ जाती। और बाज़ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे के पैदा होने के 1 साल के बाद तक बच्चे की सही केयर नहीं हो पाती, बच्चे का डायपर टाइम पे चेंज नहीं होता, बच्चे को फीड टाइम पे नहीं मिलता, बच्चे की सारी जो नीड्स हैं वो टाइम पे पूरी नहीं हो रही, तब भी बच्चा जो है अपने केयर गिवर के लिए लव फीलिंग्स नहीं रखता, वो हेट फीलिंग्स रखता है अपने केयर गिवर, और ऐसा बिहेवियर शो कर रहा होता है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानता, इसको अपने ददियाल में या ननियाल में भेज देते हैं। इस कंडीशन में भी बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो मज़ीद बिगड़ सकता है, यानी बार बार केयर गिवर चेंज करने की वजह से भी बच्चे ऐसा बिहेवियर शो कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इस डिसऑर्डर का? इसमें फैमिली थेरेपी की जाती है, फैमिली को गाइड किया जाता है, फैमिली की काउंसलिंग की जाती है। अगर बच्चा 3 या 4 साल से ऊपर हो और अपने IQ लेवल के हिसाब से हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हो, तो फिर बच्चे के साथ भी इंडिविजुअल सेशंस किए जाते हैं। प्रोसेस के तहत उनके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उन पर वर्क किया जाता है। ग्रुप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक तो बच्चे की फैमिली और दूसरा बच्चे का पीयर ग्रुप। बच्चों के लिए सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी जो है वो प्ले थेरेपी है। इसके ज़रिए बच्चों को ये चीज़ें लर्न करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी की जाती है। इसके अलावा आर्ट थेरेपी के ज़रिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को लर्न करवाया जाता है। तो में ये इंसाइट बिल्ड करवाई जाती है कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, ताकि बच्चा जो है अपनी लाइफ के तमाम गोल्स को अचीव कर सके, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।